हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हॉर्मोन्स। और यहाँ से काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को एक इंटरेस्टिंग वे में एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड और डी ऑप्शन है पैनक्रियाज। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा है वो मास्टर ग्लैंड जो कि बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को, हॉर्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है मास्टर ग्लैंड कौन सा है। मास्टर ग्लैंड यानी जो कि बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पिट्यूटरी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि हाइपोथैलेमस जिसको हम बोलते हैं, ये आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी पिट्यूटरी से भी बड़ा है। अगर आपका हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल है तो पिट्यूटरी आपका वाइस प्रिंसिपल है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है जो कि एक मास्टर ग्लैंड है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, देन है एड्रिनालिन, थायरॉक्सिन एंड ईस्ट्रोजन। आपसे पूछा गया है फाइट और फ्लाइट के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं फाइट और फ्लाइट क्या है। फाइट और फ्लाइट है जब आपके सामने कोई डेंजर आ जाता है, आपकी बॉडी आपको किस तरीके से प्रिपेयर करती है उससे फाइट करने के लिए, उसी को कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब आपसे पूछा गया है वो कौन सा हार्मोन है, तो देखो पहला ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंसुलिन है आपका शुगर हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रिनालिन। तो एड्रिनालिन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एड्रिनालिन को बनाते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किडनीज के ऊपर, और ये बनाते हैं एड्रिनालिन जिसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, जब आपके सामने कोई डेंजर आ जाता है तो एकदम से क्या होता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो जाती है। वो इसीलिए होती है ताकि आपका ब्रेन जो है वो जल्दी से रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, और वो होता है इस हार्मोन की वजह से जिसको कहते हैं एड्रिनालिन हार्मोन, और इसको आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। सी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक फीमेल आपका हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। एड्रिनालिन इज योर फाइट और फ्लाइट हार्मोन। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंसुलिन। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है इट हेल्प्स लोअर द ब्लड शुगर लेवल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं, दूसरी है कि इट हेल्प्स टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बताती हूं कैसे। ये आए आपके पैनक्रियाज और इन्होंने बनाई इंसुलिन, तो पहली स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगी। अब क्या रोल रहता है इसका, ये जो इंसुलिन है ये आपके सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री करवाती है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है। ठीक है, इसकी एंट्री करवाएगी। अब कैसे करवाएगी, इसके जो सेल्स होते हैं आपके, इनके मान लो इनके बाहर एक डोर है। ठीक है, अब इस डोर को ओपन करवाने में मदद करती है इंसुलिन, तभी जाकर के ग्लूकोज की एंट्री, शुगर की एंट्री हो पाएगी ब्लड से, कहां पे, सेल्स के अंदर। तो इसीलिए जब ब्लड से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स को एनर्जी मिलेगी, फिर जाकर के सेल्स अपना काम करेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि सेल्स जो
होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं और ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है, लो हो जाता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंसुलिन है दैट इज द शुगर हार्मोन, और ये पैनक्रियास बनाते हैं और ये क्या करते हैं, ब्लड से शुगर को कहां पे पहुंचाने का काम करते हैं, सेल्स के अंदर, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल आपका लो रह सके, मेंटेन रह सके। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है आपने। पहला दिया गया है आपके पास जो ए ऑप्शन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके सामने है रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के सामने दिया गया है इट स्टिमुलेट्स द बॉडी ग्रोथ। सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, सामने दिया गया है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके सामने, तो ए के साथ हम मैच कर देंगे आपका इट स्टिमुलेट्स द बॉडी ग्रोथ, जो कि आपके पहले ऑप्शन में मिला हुआ है, तो ए के साथ है सेकंड। देन दूसरा आपका क्या दिया गया है, थायरॉक्सिन के बारे में पूछा गया। थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है आपके इट मेटाबॉलिज्म के लिए, तो इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक रेट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ हो जाएगा 1। देन सी में आपको बोला गया है प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका फीमेल हार्मोन है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सी के साथ हो जाएगा 3। इसी के साथ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच हार्मोन इज कॉमनली नोन एज द शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें हमने अभी अभी पढ़ा कि शुगर हार्मोन हम किसको बोलेंगे, इंसुलिन को बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज की, शुगर की एंट्री करवाता है आपके सेल्स के अंदर और सेल्स को फिर एनर्जी मिलती है अपने बाकी काम करने के लिए। बी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मेलाटोनिन आता है आपका जो कि स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, देन ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है डी कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो इसी के साथ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हार्मोन्स इज ट्रू। पहला दिया गया है हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द डक्ट्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट ऑर्गन्स। नेक्स्ट है हार्मोन्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन। डी ऑप्शन है हार्मोन्स आर ऑलवेज प्रोटीन्स। तो यहां से देखो हार्मोन्स आर ऑलवेज प्रोटीन्स, ऑलवेज नहीं कह सकते हम, ठीक है। हार्मोन्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेन, ये भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही आपके कहां पे जाएंगे, ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन। तो आयोडीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, देखो आयोडीन आपकी थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि थायरॉक्सिन आपका क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, अभी हमने पढ़ा। एड्रेनालिन आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। बी है इंसुलिन, इंसुलिन आपका शुगर हार्मोन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। डी है आपका ग्रोथ हार्मोन, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थायरॉक्सिन इज इंपॉर्टेंट, जो आपका आयोडीन है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन की आपकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन। तो अभी बताया मैंने आप लोगों को मेलेटोनिन आपकी स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपकी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको बनाते हैं आपके पीनियल ग्लैंड, एक छोटा सा आपका ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में, जो कि आपकी मेलेटोनिन बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं हमारी स्लीप वेक साइकिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड ग्लैंड नहीं होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा, क्योंकि पिट्यूटरी आपको पता है मास्टर ग्लैंड है। पैराथायराइड भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन रहेगा पीनियल ग्लैंड। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, तो अब ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप पहला ऑप्शन दिया गया है ईस्ट्रोजन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और लास्ट है इंसुलिन। तो इंसुलिन तो पहले ही उसमें इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने अभी जाना कि इंसुलिन आपका शुगर हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, तो ये मेल कैरेक्टर्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे? तो इसी के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि क्या क्या आपके जो मेल्स होते हैं उनमें प्यूबर्टी जो होती है वो चेंजेस आते हैं, ठीक है, और आपके स्पर्म प्रोडक्शन होती है, तो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये टेस्टोस्टेरोन। लास्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प्स द बॉडी रिटेन वाटर एंड प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन बाय रेगुलेटिंग द किडनीज। पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तीसरा है कैल्सिटोनिन और लास्ट है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ बात करते हैं। पहले ऑक्सीटोसिन जो है इसको आपका लव हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पे डायूरेटिक लिखा गया है, तो डायूरेसिस क्या होती है कि बार बार आपको यूरिन आना, ठीक है, जब बार बार यूरिन आएगा तो वाटर का लॉस भी होगा, तो उसको रोकने के लिए, वाटर के लॉस को रोकने के लिए, ताकि आपकी किडनीज जो है वाटर को रीएब्सॉर्ब कर सके और यूरिन की कंसंट्रेशन थोड़ी पानी की उसके अंदर कम हो सके, उसके लिए हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच का जो है उसकी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाता कौन है? आपका हाइपोथैलेमस, जिसको मैंने अभी बताया कि वो आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस आपका एडीएच बनाता है, लेकिन उसको भेजता किसके पास है? पिट्यूटरी के पास। फिर पिट्यूटरी उसको स्टोर और रिलीज करने का काम करता है। फिर आता है आपका कैल्सिटोनिन, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट है आपका प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। आपका एडीएच जो है वो आपके वाटर की रीएब्सॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोस एंड लाइक आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।